Hello students, now discuss a very interesting question, that is priority order of cyclic group. साइक्लिक ग्रुप में प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे निकालते हैं जब उसमें हेटेरो एटम मौजूद होता है। तो हमारे सामने ये चार ग्रुप हमने ले रखे हैं, तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ओपन करना होगा। तो जब हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हम इसे ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, ये कार्बन, देन दिस इज दिस कार्बन एंड दिस कार्बन के बाद यहाँ अब एक साइड से इसको पढ़ेंगे पहले। तो कार्बन, तो ये हो गया तुम्हारा कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन एंड अगेन वापस कार्बन, वही रिटर्न। तो ये रिटर्न बैक है कार्बन, इसलिए हमने इसको सर्किल से इंडिकेट कर दिया कि ये लास्ट वही कार्बन है। सेम तरीके से हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ कार्बन, मतलब हमें दोनों साइड से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, दोनों साइड, इधर से भी पढ़ना है और इधर से भी पढ़ना है। अब इधर से पढ़ेंगे कार्बन, ऑक्सीजन, देन कार्बन एंड देन फाइनली सर्किल कार्बन। सर्किल कार्बन का मतलब जस्ट बैक कार्बन। सेम तरीके से यहाँ देखेंगे, इसको ओपन करेंगे इधर साइड से। ये तो पहले कार्बन हो गया, ये कार्बन है तो ये कार्बन हो गया। फिर इसके बाद कार्बन, ये देखिए, फिर इसके बाद एक और कार्बन, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड लास्ट कार्बन। एंड इस साइड से देखेंगे तो ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, कार्बन और फिर लास्ट कार्बन, ये हो गया, जो कि ये तुम्हारा वापस आ गया है। ओके, नाउ थर्ड, इसको ओपन कर लेते हैं। तो एक साइड से हम इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले ये कार्बन हो गया। फिर इसके बाद इधर से चलेंगे तो ऑक्सीजन, कार्बन, 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 ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन एंड ये वापस कार्बन हो गया। अगर हम इधर साइड से जाते हैं तो यहाँ पर कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, तो कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, है ना, बहुत ही इजी है। फिर इसके बाद देखेंगे चौथे ग्रुप को ओपन करते हैं तो ये कार्बन है तुम्हारा, ये कार्बन, ये हो गया। अब एक साइड से पढ़ेंगे ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, है ना, लास्ट हो गया। साइमल्टेनियसली इधर साइड से कार्बन, ऑक्सीजन, ये कार्बन, ऑक्सीजन और ये कार्बन, तो ये कार्बन, ऑक्सीजन और ये वापस कार्बन। इस तरीके से सबसे पहले हमें इसको ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर रूल देखना है, वही थर्ड रूल जो लगाते हैं कि सबसे पहले पहला एलिमेंट देखेंगे, अगर पहला डिसाइड नहीं करेगा तो सेकंड, सेकंड नहीं तो थर्ड, थर्ड नहीं तो फोर्थ। इनमें सभी में हम हाइड्रोजन को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही छोटे ग्रुप होते हैं और उनके जो है पहले हम उनसे बड़े एटॉमिक मास के एलिमेंट को देखते हैं। तो हम यहाँ चलेंगे। अब देखना नंबर वन एलिमेंट, यहाँ पर 1 मिनट में थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, 1 मिनट ब्लू कलर। तो यहाँ पर देखता हूँ तो नंबर वन, दिस इज नंबर वन, हियर इज ऑल्सो द नंबर वन। तो सभी में नंबर वन पे कार्बन है, तो कोई डिसाइड नहीं हो पाएगी प्रायोरिटी। तो फिर हम देखेंगे सेकंड। अब सेकंड नंबर एलिमेंट कौन सा है, ये यहाँ पर क्या है, कार्बन, कार्बन, यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन। तो कार्बन ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये भी 2 नंबर पे है, ये भी 2 नंबर है, ये भी 2 नंबर है, यहाँ पर भी 2 नंबर है और ये भी 2 नंबर पर है। तो तुम देखोगे कि कार्बन, कार्बन यहाँ है और बाकी में ऑक्सीजन और कार्बन है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी नंबर सबसे लास्ट में हो गया, फोर। फोर मतलब लीस्ट प्रायोरिटी। फोर्थ नंबर पर जो प्रायोरिटी होगी दैट इज द लीस्ट। ओके, इसके बाद देखेंगे हम इन तीनों में, तो सेकंड एलिमेंट से तो डिसाइड नहीं हुआ, तो फिर हम कहाँ चलेंगे, थर्ड एलिमेंट। तो हम यहाँ पर थर्ड एलिमेंट पे चलते हैं। तो थर्ड एलिमेंट, तो थर्ड, थर्ड, ये भी थर्ड, थर्ड और ये थर्ड और ये थर्ड। तो यहाँ देखिए दूसरे वाले में कार्बन, कार्बन, यहाँ भी कार्बन, कार्बन और यहाँ क्या है तुम्हारे पास, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो फिर इसकी प्रायोरिटी जो है तुम्हारी क्या होगी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, है ना, इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, क्योंकि इनमें कार्बन, कार्बन मिला है और यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन। तो ये हो गया हाईएस्ट प्रायोरिटी। ओके, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी यानी नंबर वन पे हो गया। अब इन तीनों में देखेंगे तो तीसरे एलिमेंट से डिसाइड नहीं हुआ, तो अब हमें किससे देखना है, चौथे एलिमेंट से देखना है, फोर्थ एलिमेंट से। तो फोर्थ एलिमेंट से देखेंगे तो फोर्थ देखिए इन दोनों में, तो यहाँ फोर, फोर, फोर और फोर। 4 नंबर पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया है और इसमें क्या है, कार्बन, कार्बन है। सो यहाँ पर जो है प्रायोरिटी इसका जो है कैसा हो जाएगा, लेस प्रायोरिटी। तो ये हो जाएगा लेस, दैट मीन्स प्रायोरिटी नंबर 2। और दिस प्रायोरिटी लेसर, इससे भी कम प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 नंबर पर। तो हमारा यहाँ 1, 2,
3 एंड 4। ओके, तो इस तरीके से हम डियर स्टूडेंट्स प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से तुमको समझ में आ गया होगा। नाउ इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। अगर हम इन दोनों में देखते हैं तो यहाँ देखिए कार्बन के बाद ऑक्सीजन है और यहाँ कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, लेकिन अगला कार्बन के बाद वापस वही कार्बन जल्दी मिलता है और यहाँ पर वापस वही कार्बन देर से मिलता है। ये भी एक शॉर्टकट है। जैसे आपने क्या किया, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, मतलब लिख नहीं रहे हैं, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, और वापस कार्बन आने में हमें टाइम लगा, इसलिए इसका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, ज़्यादा है। अगर हम इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये तो बहुत आसान है, क्योंकि कार्बन के बाद कार्बन कार्बन मिलेगा और यहाँ कार्बन के बाद ऑक्सीजन और कार्बन मिलेगा, तो ऑक्सीजन की वजह से इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा हो गया। सो इस डबल बॉन्ड के अराउंड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ प्रायोरिटी जो डिसाइड करती है दैट इज़ द, उसके हिसाब से ई कन्फिग्रेशन हो जाएगा। ओके, दिस इज ए वेरी नाइस क्वेश्चन। थैंक यू।